everyone. Today we do the exercise C, learning about language of the English book, Oxford University Press, class 8. In the previous video, we covered the exercise A, part 2 and exercise B. In this video, we will solve the exercise C. The words only can be used as adjective or an adverb. When you are using it as an adverb, the meaning may be altered by its position in the sentence. तो नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज. In the most long sentences, there is at least one main independent clause. You know that a clause can act as adjective, noun, or an adverb. Look at the adjective clauses below. The tourists explore this mountainous region. The tourist explores this region in the mountains, or the tourist explores this region which is in the mountains. Adjective clauses are usually introduced by whom, who, which, that, or whose. Sometimes these words are left over completely. इसी के साथ नेक्स्ट है in sentences the word mountainous describe the noun region. It is an adjective. Or in sentence, in the mountains is the phrase because it does not contain a word. It is called an adjective phrase and describe region. In sentences, which is in the mountains is an adjective clause and describe region which stand or region. Question number 2 है हमारे पास. In the following sentences, pick out adjective clause and say what noun they describe. तो ए पार्ट है हमारे पास. इट इज रेनिंग कैट एंड डॉग. इन कॉमन आइडियम्स दैट मीन इट इज रेनिंग वेरी हैवी. तो इसमें हमने अंडरलाइन करना है इसको. दैट मीन इट इज रेनिंग वेरी हैवली. ये डिस्क्राइब कर रहा है एडियम्स को. बी हमारे पास. इट इज नो वंडर दैट द वेदर हैज हैड एन इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज विच इज फुल ऑफ वेदर रिलेटेड आइडियम्स. इसमें अंडरलाइन करना है हमने फुल ऑफ विच इज फुल ऑफ वेदर रिलेटेड आइडियम्स. ये जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है इंग्लिश लैंग्वेज को. सी है हमारे पास. इट मे कम एज अ सरप्राइज दैट एंटार्क्टिका which is being as a land of snow and ice contains the driest place on the earth. इसमें है which is seen as land of snow and ice. इसे हमने अंडरलाइन करना है और ये डिस्क्राइब कर रहा है एंटार्क्टिका को. डी है हमारे पास. इन कॉन्ट्रास्ट the wetter place on the earth is drenched with drawn pores and which fill the streams and river to bursting point and sometimes beyond. अब इसमें हमने अंडरलाइन करना है which fill the stream and river to bursting point and sometimes beyond. ये डिस्क्राइब कर रहा है डाउन पोर्स को. इसी के साथ ई पार्ट है हमारा. टेक इन द स्पेक्टिकुलर साइट एंड मार्वल एट द ब्यूटी ऑफ लश एंड ट्रैंक्विल फीचर्स दैट फिल दिस आर इंस्पायरिंग वैली. इसमें अंडरलाइन करना है फिल दिस आर इंस्पायरिंग वैली और ये डिस्क्राइब कर रहा है फीचर्स को. नेक्स्ट हमारे पास डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स. लाइक एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स हैव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. एडजेक्टिव की तरह एडवर्ब के पास भी कंपैरिजन की डिग्री होती है. जैसे कि एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन है बिग, बिगर, बिगेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. ये 3 डिग्रीज होती हैं. इसी पहली डिग्री पॉजिटिव बिग, सेकंड कंपैरेटिव बिगर और सुपरलेटिव बिगेस्ट. एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन ये हमारे पास एडजेक्टिव थे कंपैरिजन के और ये एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है. इसमें फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. इसी के साथ इसके मुतालिक हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. अंडरलाइन द एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस इन द फॉलोइंग. तो ये है हमारे पास. शी sang वेरी लाउडली एंड वेरी वेल. वेरी लाउडली और वेरी वेल ये है हमारे पास 2 अंडरलाइन वर्ड्स और ये एडवर्ब हैं.
इसी तरह द कॉन्सर्ट वेंट वेरी वेल, वेरी वेल हमारे पास एडवर्ब है। नेक्स्ट है हमारे पास सी, द बॉयज वर्क रियली हार्ड, रियली हार्ड हमारे पास एडवर्ब है। डी, आई लाइक दिस वन द मोस्ट, ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है, द मोस्ट। स्लोली द बस पुल्ड इनटू द स्टेशन, स्लोली जो है हमारे पास एडवर्ब है। आई लिव क्लोज टू द स्कूल बट हिज हाउस इज क्लोजर, और क्लोज और क्लोजर ये हमारे पास एडवर्ब हैं। इसकी एक्सरसाइज डी है, इसमें कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो करना है, ठीक है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज ई पे। इस क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, रीड वन ऑफ द सेक्शन ऑफ द आर्टिकल अगेन, इमेजिन दैट यू आर अ विजिटर टू वन ऑफ द प्लेसेस डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन, मेक नोट्स, माइंड मैप अबाउट व्हाट यू वुड सी, hear, feel, smell and experience over a few days there. Then write a diary entry about your visit to that place. Include some valid descriptions as well as the details from the text. Write entries for between 3 to 5 days. Organizing your writing. A mind map is a useful tool for planning a piece of writing. To see how one works, make a mind and map of key points in the passage on page 54. ये है हमारे पास एक्सरसाइज ई कॉम्पोजिशन। विजिट टू करगान वैली, डे वन की डिस्क्रिप्शन है हमारे पास। ये हम करगान वैली पहुँचे, उसके बाद हमने वहाँ पर क्या क्या देखा और कैसा महसूस किया। फिर है हमारे पास डे 2, इसमें भी हमने थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिखी है इसके बारे में कि हमने किस जगह पे गए, उसके बाद कैसे लग रहा था वहाँ पर, किस तरह की चीज़ें थी। फिर डे 3 आ जाते हैं, उसमें भी यही बताना है कि हम किधर गए थे, वो कैसी जगह थी, उसका लुक कैसा था। डे 4 में भी इसी तरह डिस्क्रिप्शन है कि इसमें भी इसी तरह के कहाँ गए थे, महसूस कैसा हो रहा था, क्या क्या देखा था आपने। टू द गिवन क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था हमारे से कि इसमें आप लोगों ने बताना है कि आप कहाँ गए, क्या क्या देखा आपने वगैरह। डे 5 की भी डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, और ये उन्होंने कहा था 3 से लेकर 5 डेज तक, तो हमने 5 डेज की लिखी है। इसी तरह ये भी आप लोग देख लीजिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर एक्सट्रीम वेदर चैप्टर नंबर 4 यहाँ एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 का लेसन नंबर 2 चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हिम को करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रीडिंग सेंस।